देखिए, लखनऊ को ये अवार्ड बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, शायद हैदराबाद से भी पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि लखनऊ की जो खाने पीने की चीजें हैं, जो यहाँ इमारतें हैं, वो देखने वाली हैं। शर्मा की चाय मिलती है तो शुक्ला की चाट भी मिलती है, इदरीस की बिरयानी भी मिलती है तो टुंडे के कबाब भी मिलते हैं। यहाँ पे व्यंजन भी हैं, यहाँ पे तहजीब भी है, तो ये शहर देखने लायक भी है, यहाँ इमारतें भी हैं। तो लखनऊ को ये अवार्ड बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, अब मिला है, समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है। सर, मोकामा में जन स्वराज पार्टी के सांसद की हत्या पर ईसी ने बिहार के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए के बिहार में जंगल राज है। देखिए, सवाल ये कि जो लोग अभी कुछ दिन पहले ही जंगल राज के नाम पे वोट मांग रहे थे कि जंगल राज की वापसी हो जाएगी, आज वो मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। जो जिसपे हत्या का आरोप है वो खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उनके पास पुलिस गिरफ्तार करने नहीं जा रही है। तो सवाल ये कि आखिर इनको संरक्षण किसका प्राप्त है, किसका प्राप्त है, कौन लोग हैं जो बचाने का काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी और इस जंगल राज से बिहार को छुटकारा मिलेगा। सर, बिहारी चुनाव में जो चुनावी जंग होती है वो तीखी चुनावी जुबानी जंग में परिवर्तित हो चुकी है। तेज प्रताप यादव का खेसारी लाल यादव पर तंज है, नाचने वाला उनको कदम उठाया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि पूरे देश में सभी दलों में जो कलाकार हैं वो कहीं न कहीं राज्यसभा भी गए हैं, लोकसभा भी गए हैं, विधान परिषद और विधानसभा में भी रहे, मंत्रिमंडल में भी रहे, और इस देश ने सभी का सम्मान किया है। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार का भी मौलिक अधिकार है कि वो चुनाव लड़के जनता के बीच से जाए, और जनता ही तय करती है कि उसे किससे चुनना है। इसलिए इस जो तेज प्रताप जी की भाषा है, समाजवादी पार्टी समझती वो बिल्कुल ठीक नहीं है। खड़गे ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कानून व्यवस्था की समस्याएं जो है आरएसएस की वजह से। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय खड़गे जी, कल जब पूरा देश सरदार पटेल जी को याद कर रहा था, तब इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर आरएसएस पे प्रतिबंध समय समय पे क्यों लगा, उनकी वजह क्या थी। तो सवाल उठ रहे थे कि वो वजह आज भी हैं। आज जब लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो प्रतिबंध की बात थी वो बात इतिहास के पन्नों से उठ के आई थी कि उस समय पे क्या परिस्थितियां थी और आज क्या परिस्थितियां हैं, उस समय प्रतिबंध क्यों लगा था और आज प्रतिबंध क्यों नहीं लगे। समाजवादी पार्टी समझती कि जो भी संगठन देश को बांटना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं, उन पे प्रतिबंध होना ही चाहिए। सरदार पटेल ने कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए कोशिश की। वो चाहते थे कि पूरा कश्मीर भारत में हो, लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं करने दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा। देखिए, जो लोग इतिहास जानते हैं वो इस बात का सच भी जानते हैं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, और पूरा देश चाहता था कि बंटवारा न हो। बंटवारा जिन वजहों से भी हुआ वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जो कश्मीर हमारा पाकिस्तान, फिर से ले लिया, गड़बड़ा गया, एक मिनट राष्ट्रीय। सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं करने दिया, प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कर रहे हैं। देखिए, जो लोग इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि ये बात सच नहीं है। और सवाल ये कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय ये मौका था कि जो कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उसको भारत में मिला लिया जाए। वो मौका शायद हम लोगों ने गवा दिया। तो समाजवादी पार्टी समझती जो लोग इस बात को कह रहे हैं, जो पिछली सरकारों पे या नेहरू पे आरोप लगा रहे हैं, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट है, ऐसा कहना है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। देखिए, असम के मुख्यमंत्री जी के पास मुद्दे नहीं है। आप कभी भी उनके बयानों को देख लीजिए, कभी वो रोजगार पे बात नहीं करते हैं, कभी कानून व्यवस्था पे या नौजवानों के जो रोजगार का पलायन है उस पर चिंता व्यक्त नहीं करते हैं। कानून व्यवस्था पे कोई चर्चा नहीं होती, सुरक्षा पे कोई चर्चा नहीं होती, व्यापार पे कोई चर्चा नहीं होती। उनके सारे बयान, उनके सारे कानून केवल नफरत फैलाने वाले, लोगों को बांटने वाले होते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है क्योंकि चुनाव नजदीक है, उनकी रुखसती जनता तय कर देगी, क्योंकि लोकतंत्र में यही जनता का अधिकार है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।